हेलो एवरीबॉडी, आज एक नया स्ट्रक्चर आपके लिए लाया हूं। स्ट्रक्चर क्या है? ओइंग टू। अगर आप कभी वर्ड ओ को अकेले देखें तो इसका मतलब होता है कर्जदार या मकरूज। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यू ओ मी, तुम मेरे मकरूज हो। दे ओ मी, वो मेरे कर्जदार हैं या वो मेरे मकरूज हैं। लेकिन जब आप देखें ओइंग टू तो इसका कुछ और मतलब बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा, साथ ही बड़ी अहम बात कि जो मैंने एग्जाम्पल चुनी है इसको समझाने के लिए, जिन एग्जाम्पल का मैंने इंतखाब किया चुना है वो एडवांस एग्जाम्पल है। एडवांस मतलब ये है कि हर एग्जाम्पल में 2 से 3 और वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। अब ये डिलिबरेटली आई हैव एडेड दीज न्यू वर्ड, मैंने जानबूझकर मुश्किल एग्जाम्पल चुनी है ताकि स्ट्रक्चर सिखाना तो सिर्फ एक बहाना है। स्ट्रक्चर्स अपनी वीडियो में लेकर आना एक तो बहाना है, असल काम आपको एग्जाम्पल में न्यू वर्ड समझाना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसको आप सेम जैसे बिकॉज ऑफ को या ड्यू टू को इस्तेमाल करते हैं, सेम आप ओइंग टू को भी उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं की वजह से। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लैरिटी होगी। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? The team's performance was hampered या hindered। Hampered भी बोल सकते हैं, hindered भी बोल सकते हैं, owing to inadequate training and poor communication। बट टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो रुक गई थी, वो हैम्पर्ड हो गई थी, हिंडर हो गई थी। हैम्पर या हिंडर का मतलब होता है रोकना, किसी चीज का रुकना या रोकना। तो 2 वर्ड आपको दे के जा रहा हूं, हैम्पर, हिंडर। तो टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो रुक गई थी, किस वजह से? ओइंग टू, की वजह से। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मींस ना काफी, कम ट्रेनिंग। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग्स, ना काफी ट्रेनिंग की वजह से। ओ एंड पुअर कम्युनिकेशन, और एक बुरी कम्युनिकेशन, यानी उनके आपस में कम्युनिकेशन ना थी। इस वजह से, इन दोनों वजूहात की बिना पर, इन दोनों चीजों की वजह से द टीम्स परफॉर्मेंस वाज हैम्पर्ड। तो आपने देखा 3 वर्ड आपने सीखा, इनएडिक्वेट, हैम्पर्ड एंड हिंडर्ड। हैम्पर्ड भी आप बोल सकते हैं, हिंडर भी आप बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? द कंपनीज रेपुटेशन वाज टर्निश्ड ओइंग टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब सबसे पहले यहां ये वर्ड जो टर्निश लिखा हुआ है इसका मतलब है शोहरत का बिगड़ना, यानी इज्जत का खोना। तो कंपनीज रेपुटेशन, जो कंपनी की रेपुटेशन थी, इट वाज टर्निश मींस कि वो बिगड़ रही थी, कम हो रही थी कंपनी की रेपुटेशन। रेपुटेशन मींस शोहरत, शोहरत कम हो रही थी। Owing to unethical practices, यानी कि गैर अखलाकी जो प्रैक्टिसेस, जो मतलब जो काम थे ऐसे गैर अखलाकी, वो कंपनी काम कर रही थी गैर अखलाकी कामों की वजह से। Owing to unethical practices, owing to की वजह से। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, the meeting was adjourned owing to lack of quorum। लेक ऑफ quorum मींस के बंदों की तादाद, जो मीटिंग मेंबर्स की तादाद की कमी की वजह से। Owing to वजह से, लेक ऑफ quorum यानी जो मेंबर्स थे ना मीटिंग के, उनकी कमी की वजह से द मीटिंग वाज एडजोर्न। ये एडजोर्नी, डी इज साइलेंट। एडजोर्न, एडजोर्न मीन मुलतवी करना, कैंसिल करना, बर्खास्त करना या मौकूफ करना। ये सारे आप इन वर्ड को ले सकते हैं। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि द कंपनी वेंट बैंकक्रप्ट ओइंग टू पुअर मैनेजमेंट। अब ये ओइंग टू पुअर मैनेजमेंट, यानी पुअर मतलब गंदी मैनेजमेंट की वजह से, खराब मैनेजमेंट की वजह से द कंपनी वेंट बैंकक्रप्ट। ये बैंक करप्ट नहीं, बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट, गो बैंकक्रप्ट मीन दिवालिया होना, यानी कि कंपनी जो है ना पूरा का पूरा कंपनी का पैसा वगैरह सब कुछ डूब जाना, वो यानी मकरूज हो जाना। तो दिवालिया होना, बैंकक्रप्ट, गो बैंकक्रप्ट। तो जब पास में होता है तो वेंट बैंकक्रप्ट। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, द ट्रीटी वाज नलिफाइड ओइंग टू ब्रीच ऑफ इट्स टर्म्स। अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है ट्रीटी। ट्रीटी मीन मुआहिदा, यानी कि दो मेंबर्स के दरमियान या 2 मुल्क के दरमियान जो डील होती है उसको आप ट्रीटी कहते हैं, मुआहिदा यानी कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं। वाज नलिफाइड, नलिफाइड मीन मुस्तरद करना या कलअदम करार देना या उसको गैर कानूनी करार देना। वाज नलिफाइड ओइंग टू ब्रीच ऑफ इट्स टर्म्स। ब्रीच कहते हैं यानी कि उसमें कोई धोखा या खयानत करना, ऑफ इट्स टर्म्स, जो टर्म्स कहते हैं शराइत को। तो उसकी जो शराइत में खयानत या उस शराइत में जो को धोखेबाजी की वजह से द ट्रीटी वाज नलिफाइड, ये जो वो जो मुआहिदा था उसको जो है मुस्तरद कर दिया गया, उसको कलअदम करार दे दिया गया। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर स्ट्रेन्ड ओइंग टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। यहाँ पे लफ्ज पहले है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी सिफारती ताल्लुकात, जो 2 मुल्क के
आपस में ताल्लुकात होते हैं। वर्ड स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब खराब होना, कशीदा होना, खराब होना यानी रिश्ते वगैरह का खराब होना। दो मुल्क का भी हो सकता है, किसी यानी कि दोस्त और दोस्तों का रिश्ता है वो उसका खराब होना, उसका बिगड़ना, या जैसे कि आप अपनी फैमिलीज में जो रिश्ते वगैरह में कशीदगी आ जाती है उन सब के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं स्ट्रेन। अब owing to territorial disputes, territorial means जमीनी और disputes mean तनाज़ा। जो जमीन के तनाज़े की वजह से the relations, diplomatic relations were strained, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनमें कशीदगी आ गई, वो कशीदा हो गए, वो खराब हो गए। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं जैसे कि द डिफेंडेंट वाज एक्वेटेड ओइंग टू लेक ऑफ एविडेंस। लेक ऑफ एविडेंस मीन ओइंग टू लेक ऑफ एविडेंस यानी कि सबूत की कमी की वजह से, एविडेंस की कमी की वजह से द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट मीन जो अपने आप को डिफेंड करता हो, जिसके खिलाफ केस किया गया हो तो उसको कहते हैं डिफेंडेंट। डिफेंडेंट वॉज इक्वेटेड, इक्विट का मतलब होता है बरी करना, आजाद करना, तो डिफेंडेंट वॉज इक्विटेड, डिफेंडेंट को आजाद किया था ओइंग टू लेक ऑफ एविडेंस यानी कि सबूत की कमी होने की वजह से, सबूत के ना होने की वजह से। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया डिटेरिएटेड ओइंग टू रीसेंट बॉर्डर डिस्प्यूट। अब सबसे पहले यहाँ डिटेरिएटेड, डिटोरिएटेड नहीं, डिटेरिएटेड मीन्स खराब होना, बिगड़ना। अब आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का बिगड़ना, पाकिस्तान और इंडिया का जो है ताल्लुकात जो है बिगड़े, खराब हुए ओइंग टू रीसेंट, रीसेंट मीन हाल ही में, जो कहते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट, जो उनकी बॉर्डर होती है, जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज डिटेरिएटेड। डिटेरिएट मीन आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का या किसी रिश्ते का खराब होना। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, द रोमन एम्पायर डिक्लाइन ओइंग टू इंटरनल करप्शन। अब इंटरनल करप्शन मीन, इंटरनल मीन अंदरूनी, करप्शन मीन बदउनवानी करप्शन। तो अंदरूनी करप्शन की वजह से द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर यानी सल्तनत डिक्लाइंड। अब डिक्लाइन का मतलब होता है जवाल आना, डिक्लाइन का मतलब होता है गिरना, डिक्लाइन का मतलब होता है माजूल होना, और डिक्लाइन का मतलब इनकार करना भी होता है। तो यहाँ डिक्लाइन मीन खत्म होना, गिरना, माजूल होना। ओइंग टू इंटरनल करप्शंस, उनकी जो अंदरूनी करप्शन की वजह से जो रोमन एम्पायर थी वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, वो बिगड़ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपके लिए एडवांस एग्जांपल चुनी, जानबूझकर मैं लेकर आया ताकि आपको न्यू न्यू वर्ड भी साथ सिखाए जाए। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पीकिंग क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें हम आपकी स्पीकिंग पर फोकस करेंगे, हम आपको स्पीकिंग कराएंगे, वहां हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने का काम हम यहाँ कर रहे हैं, वहां वी वुड ओनली बी वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग स्किल।